ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर दावे ठोक रहे हैं और इस वक्त एक और अहम खबर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसका ब्यौरा सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह की एफआईआर का ब्यौरा सामने आया। पहली एफआईआर में 6 महिला रेसलर्स ने शिकायत दर्ज कराई। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर 6 महिला रेसलर्स ने शिकायत दर्ज कराई, तो दूसरी एफआईआर में नाबालिग पिता ने शिकायत दर्ज कराई। दोनों एफआईआर में यौन शोषण के आरोप हैं। दिल्ली के कनॉट पैलेस में 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी कनॉट पैलेस थाने में। इस एफआईआर में बहुत सारी बातों का जिक्र है, जिसमें गलत तरीके से छूना, सीने पर हाथ लगाने जैसे गंभीर आरोप हैं। धारा 354, 354A, 354D और धारा 34 के तहत केस दर्ज है। पॉक्सो एक्ट की अलग धारा। सांस को चेक करने के बहाने से उनकी टी शर्ट भी उतारी गई, इस तरह के भी आरोप लगाए गए हैं। अब सवाल यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई हैं, एफआईआर का ब्यौरा सामने आ चुका है, एफआईआर सामने आ चुकी है, तो उसके बाद किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? क्या गिरफ्तार हो सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? ब्रजभूषण शरण सिंह 5 तारीख को अयोध्या में एक प्रोग्राम करने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। ब्रजभूषण शरण सिंह जो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मैं गलत पाया गया तो मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मैं फांसी लगा लूंगा, ये अपनी सफाई दे रहे हैं। तो वहीं इनके ऊपर जो आरोप लगे वो बहुत गंभीर हैं कि कब क्या क्या हुआ। 10 बातें निकलकर, 10 शिकायतें निकलकर सामने आई हैं कि किस वक्त इन्होंने क्या कुछ किया। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट दीपक कंसल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। दीपक कंसल जी, आपके नॉलेज में है लगातार पहलवानों का ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला गरमाया हुआ है। एफआईआर के बारे में पता चल चुका है, 2 एफआईआर उन पर दर्ज हुई, इसका ब्यौरा भी सामने आया है, कई धाराएं उसमें लगी हुई हैं, आपने वो भी पढ़ा होगा। लेकिन पॉस्को को लेकर एक बड़ा सवाल दीपक जी उठ रहा है कि जब पॉक्सो एक्ट लगा है, एफआईआर उसके तहत दर्ज हुई, तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी, इसमें क्या है कि सेक्शन 10 जो है वो पॉक्सो का लगाया गया है, जिसमें कि मिनिमम जो कन्विक्शन है वो 5 ईयर है, जिसे एक्सटेंड करके 7 ईयर तक किया जा सकता है। तो ये जो अरेस्ट की बात है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है कि वो अरेस्ट करता है या नहीं करता है। इन तरह के केसेस में जो बेल है वो फॉर्मल बेल वो कोर्ट से एक्यूज को लेनी होती है। अच्छा, इसके अलावा और जो धाराएं लगी हैं दीपक जी, जो महिला रेसलर्स हैं, 6 महिला रेसलर्स और हैं, और उनके एफआईआर भी है, तो जो एफआईआर इन पर दर्ज हुई हैं, ये कितनी गंभीर धाराएं हैं और इस तरह की धाराओं के हिसाब से किस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं? इनमें जो सेक्शंस अट्रैक्ट किए गए हैं आईपीसी के और पॉस्को के, उसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इन तरह के केसेस में मेनली जो है एक्यूज को प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए फॉर्मल बेल कोर्ट से लेना होता है, जो कि इस केस में नहीं लिया गया अभी तक। जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मामले में एक बात ये भी आ रही थी, बहुत सी बातें आई कि जो लड़की है वो माइनर नहीं है, वो नाबालिग नहीं है। हालांकि उसके पिता ने खबर अभी तक पर भी बताया और उनका दावा है कि मेरी बेटी नाबालिग है। तो और बड़ी बेटी की मौत हो गई थी, तो उसके नाम पर हमने छोटी बेटी का नाम रखा, तो इस वजह से ये चीजें निकलकर सामने। तो ये तमाम चीजें किस तरह से क्लियर हो पाएंगी पुलिस की जांच में? जब एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो ये आयोग का काम है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और जो कंप्लेंट पार्टी है उसको बोला जाए कि वह एज से संबंधित जितना जो भी रिकॉर्ड है, जो भी उनके पास प्रूफ है, एज प्रूफ, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को लगता है कि जो प्रूफ उसको दिए गए हैं वो मतलब सही नहीं है, तो वो उसकी जेन्युइननेस की जांच कर सकता है और जांच करने के बाद ही मतलब ये डिसाइड किया जा सकता है कि कंप्लेनेंट जो है वो माइनर है या नहीं। एक सवाल और है मेरा आखिरी, कि अक्सर ये सुना गया और ये होता है, दीपक जी आप और बेहतर तरीके से बताएंगे, कि जब पॉक्सो एक्ट के तहत किसी पर केस दर्ज होता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है, और ये सवाल पहलवान भी उठा रहे हैं, अलग अलग जो संगठन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी उठा रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है या फिर अलग अलग तरह से अलग अलग केसेस को देखा जाता है?
जनरली जो केसेस हैं इसमें अरेस्ट होता है, लेकिन ये आयोग के डिसीजन पर डिपेंड करता है अच्छा। कि वह एक्यूज को अरेस्ट कर रहा है या उसे नोटिस देकर उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। अगर ये मैंने आपको बताया कि इस केसेस में नॉर्मली एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है और उसकी फॉर्मल बेल जो है वो कोर्ट से होती है, और इस केस में भी एक्यूज पार्टी को फॉर्मल बेल कोर्ट से लेना चाहिए। और शुक्रिया दीपक कंसल जी खबरों में तक के साथ जुड़ने के लिए।